बीजेपी सांसद का दावा, सिंधिया परिवार ने की थी गद्दारी। बीजेपी सांसद ने सिंधिया के खिलाफ की खुली बगावत। सिंधिया परिवार के चलते 100 साल बाद आजाद हुआ भारत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही मध्य प्रदेश में हलचल मची हुई है। बीजेपी के नेता ही उनका विरोध कर रहे हैं और अब तो बीजेपी सांसद ने ही सिंधिया परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद ने सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके पूरे परिवार को गद्दार ठहरा दिया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी से सांसद केपी सिंह ने दावा किया कि सिंधिया परिवार के गद्दारी के चलते ही देश को आजादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये 175वीं वर्षगांठ हो सकती थी, लेकिन एक परिवार के गद्दारी के चलते हमें 100 साल और आजादी का इंतजार करना पड़ा। अगर रानी लक्ष्मीबाई को धोखा नहीं दिया गया होता तो आजादी का इतिहास दूसरा होता। उस समय कुछ लोगों ने गद्दारी की और आजकल कुछ लोग कहते हैं कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। दरअसल जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था तो उस समय उन्होंने कहा था कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और उसी बयान को लेकर बीजेपी सांसद ने सिंधिया को अपने निशाने पर ले लिया। केपी सिंह यादव के बयान से मध्य प्रदेश बीजेपी में हलचल मच गई है। दरअसल केपी सिंह यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी सीट से सिंधिया को हराया था। सिंधिया को हराने के कारण बीजेपी में केपी सिंह का कद अचानक बढ़ गया था, जबकि पहले केपी सिंह सिंधिया के ही करीबी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला था और बीजेपी में आ गए थे। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही ग्वालियर चंबल संभाग के कई बीजेपी नेताओं का राजनीतिक करियर मुश्किल में फंस गया है, जिसमें से कई नेता तो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। केपी सिंह के परिवार के कई सदस्य भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। केपी सिंह के सिंधिया पर निशाना साधे जाने के बाद से बीजेपी के अंदर भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब तक ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के नेता दबी जुबान ही सिंधिया के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब पार्टी सांसद ने सिंधिया खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद से ये साफ हो गया है कि अब दूसरे नेता भी खुलकर सामने आना शुरू हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव सिर्फ 8 महीने बाद ही होना है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बढ़ते बगावत के सुर संकेत दे रहे हैं कि उसके लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी का सफाया हो गया था और इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस रीजन में कांग्रेस के सबसे मजबूत उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में ले आए हैं, तो 2023 में तस्वीर बदलेगी और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के पुराने नेता बगावत की राह पर जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी में ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम दिग्गज नेता आते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा अब ज्योतिरादित्य का नाम भी शामिल है। सिंधिया की बीजेपी हाईकमान तक सीधी पहुंच के चलते वो दूसरे सभी गुटों पर भारी पड़ रहे हैं, जिसके कारण से इस रीजन में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। अगर समय रहते बीजेपी ने बगावत को रोकने की कोशिश नहीं की तो बीजेपी सांसद केपी सिंह ने जिस मुहिम को शुरू किया है, इसमें जल्द ही तेजी आ सकती है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। वैसे सिंधिया समर्थकों का दावा है कि केपी सिंह अचानक सिंधिया खिलाफ इसलिए बोलने लगे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि बीजेपी इस बार उन्हें टिकट नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।